नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने हेलो फार्म रिएक्शन लेकर आए हुए हैं कि हेलो फार्म रिएक्शन क्या होती है। तो आइए समझते हैं। हेलो फार्म रिएक्शन, हेलो हेलो का मतलब होता है क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है। और फार्म लग जाएगा, जैसे मान लीजिए आयोडो ले लिया तो रिएक्शन C2H5OH एथिल अल्कोहल, इसकी क्रिया आपने आयोडीन के साथ कराई और साथ में लिया NaOH या KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को आप कहते हैं कास्टिक सोडा। तो बनता क्या है CHI3, इसको आप बोलते हैं आयोडोफार्म। आयोडोफार्म, तो देखिए आई आ गया आयोडोफार्म हो गया, Br आ जाता तो ब्रोमोफार्म हो जाता, Cl आ जाता तो क्लोरोफार्म हो जाता। सबको मिला के रिएक्शन का नाम क्या है? हेलोफार्म। मतलब अगर Cl आएगा तो हेलो की जगह क्लोरो रख दीजिए तो क्लोरोफार्म, Br आएगा तो हेलो की जगह ब्रोमो रख दीजिए ब्रोमोफार्म, आई आयोडो रख दीजिए तो आयोडोफार्म हो गया। और साथ में क्या बनेगा साथियों? तो साथ में बनेगा HCOONA, जिसको आप कहते हैं सोडियम फार्मेट। इसके बाद बनेगा 5NaI प्लस 5H2O। ये आपकी आयोडोफार्म रिएक्शन हो गई। उसी को क्या बोल रहे हैं आप? हेलोफार्म रिएक्शन। इसी प्रकार CH3COCH3, इसका नाम एसीटोन, आयोडीन से रिएक्शन कराई और कास्टिक सोडा, जिसको आप कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, गिब्स, क्या मिलेगा? तो फिर I2 है आयोडीन, तो फिर से आयोडोफार्म बनेगा CHI3 प्लस CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। यहाँ क्या बन रहा था? सोडियम फार्मेट, यहाँ बन रहा था सोडियम एसीटेट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ दो कार्बन है तो एक कार्बन तो आपका लिख गया, एक कार्बन ही बचा। तो एक कार्बन बचा तो देखिए एक कार्बन लिखा है, क्या बना? सोडियम फार्मेट। यहाँ कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन में एक कार्बन लिख गया, कितने कार्बन बचे? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन यहाँ लिखे हुए, इसलिए आपने बनाया सोडियम एसीटेट प्लस 3NaI प्लस 3H2O। इस प्रकार से ये भी आयोडोफार्म बन गया, ये भी आयोडोफार्म बन गया। इसको कहते हैं आयोडोफार्म रिएक्शन, और सबको मिला के हेलोफार्म रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ Cl2 ले लेंगे तो यहाँ Cl लगाओगे तो CHCl3 क्लोरोफार्म बन जाएगा। अगर Br2 ले लेंगे तो इधर Br आएगा तो CHBr3 ब्रोमोफार्म बन जाएगा। तो क्लोरोफार्म बन रहा है, आयोडोफार्म बन रहा है, ब्रोमोफार्म बन रहा है, तो इसलिए सबको मिला के क्या बोल देते हैं? हेलोफार्म रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर इसके स्थान पर NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड, इन दोनों के स्थान पर ये भी हो सकता है सोडियम हाइपोआयोडाइड। सेम यहां पर भी NaOI, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो हो सकता है कभी ये दोनों ना देकर ये दिया जाए तो भी वही रिएक्शन है जो आपने लिखी है, आयोडोफार्म रिएक्शन, ठीक है। नाम क्या है? नाम बता दिया, सोडियम हाइपोआयोडाइड। चलिए आगे देखते हैं, कौन हेलोफार्म रिएक्शन देगा? तो कंडीशन आप याद रखिएगा, कंडीशन होती है CH3CO, ये जरूर होना चाहिए। जो आपका कंपाउंड यौगिक दिया जाए उसमें आप इसको जरूर देखिए, अगर ये मिल जाता है और इससे क्या जुड़ा हो, या तो कार्बन जुड़ा हो या इससे हाइड्रोजन जुड़ा हो। इतने ग्रुप से या तो कार्बन जुड़ा हो या हाइड्रोजन जुड़ा हो, वो हेलोफार्म रिएक्शन देता है। उसी को आप कह सकते हैं आयोडोफार्म रिएक्शन देता है। तो कैसे? तो चलिए हम इसको चेक करके देखते हैं एसीटोन को। तो CH3CO, देखो
CH3CO और फिर क्या जुड़ा है CH3। तो आप चेक करिए कार्बन जुड़ा है कि नहीं। इतना जो समूह है इससे आपका क्या जुड़ा हुआ है कार्बन, इसका मतलब आइडोफार्म या हेलोफार्म रिएक्शन देगा। इसको चेक करके देखते हैं। इसको देखिए, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जो एथिल एल्कोहल एल्कोहल है और ये जो हैलोजन होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन होते हैं वो वीक ऑक्सीडाइजर होते हैं। वीक ऑक्सीडाइजर हिंदी में बोलेंगे दुर्बल आक्सीकारक होते हैं। जब दुर्बल आक्सीकारक होते हैं तो ये इसका आक्सीकरण कर देंगे, मतलब ऑक्सीडाइज कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे इसका। जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण होने पर एल्डिहाइड बनता है। तो दो कार्बन है तो दो कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा CH3CHO। सीधी सी बात ये है कि ये जो हैलोजन है मतलब आयोडीन, ये दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। दुर्बल ऑक्सीकारक है तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। और एल्कोहल का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन किसमें होता है, तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है एल्डिहाइड में। तो एल्कोहल ने क्या बना दिया, एल्डिहाइड। अब आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। ये वाली जो कंडीशन आपको बताई थी, ये वाली कंडीशन देखिए ये मैच कर रही। और इससे क्या जुड़ा होना चाहिए, कार्बन या हाइड्रोजन। तो देखिए क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। इसका मतलब ये भी आइडोफार्म रिएक्शन देगा। तो आपके पास कोई भी यौगिक हो, अब आप शायद समझ रहे हो कि अगर इन दोनों के स्थान पर हम एसीटेल्डिहाइड CH3CHO एसीटेल्डिहाइड यहाँ लिख देते तब भी ये आइडोफार्म बनाता, तो बिल्कुल बनाता। क्यों, क्योंकि देखिए आइडोफार्म बनाने के लिए कंडीशन ये लागू हो रही है। अब अगर आप सोचें और कोई उदाहरण देखें समझें, तो और कोई उदाहरण में जैसे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, क्या ये हेलोफार्म या आइडोफार्म रिएक्शन देगा? तो आप कंडीशन मैच करिए, ये कंडीशन इसमें नहीं लग रही है, देख लीजिए। तो इसका मतलब ये आइडोफार्म रिएक्शन नहीं देगा। और देखिए क्या ये आइडोफार्म रिएक्शन देगा, आइडोफार्म कह लीजिए या हेलोफार्म कह लीजिए, रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? तो आप उस कंडीशन को मैच करिए। CH3CO, तो देखो CH3CO इतने से क्या जुड़ा होना चाहिए, कार्बन या हाइड्रोजन। तो देखो इससे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा है। इसका मतलब ये आपका आइडोफार्म रिएक्शन देगा। तो रिएक्शन क्या होती है वो भी आपको समझा दिया है। अगर पूछे कि कौन हेलोफार्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा, तो कंडीशन आप चेक कर लीजिए। CH3CO से क्या जुड़ा हो, कार्बन या हाइड्रोजन, तो इसका मतलब वो हेलोफार्म रिएक्शन देगा। एथिल अल्कोहल क्यों दे रहा था, क्योंकि ये क्या होते हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं। तो इसका एक बार ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण होने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड। यहाँ दो कार्बन थे तो दो कार्बन का एल्डिहाइड बना दिया। और देखा क्या ये नियम कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए ये आइडोफार्म रिएक्शन या हेलोफार्म रिएक्शन देगा। उम्मीद करते हैं आपको साथियों समझ में आया होगा, जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।